यहाँ पर हमें 3 डिटर्मिनेंट्स दिया है और हमें उन्हें इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट लेते हैं जो सबसे आसान वाला है। अब जो एलिमेंट्स है उसके वो है 3, 7, -2 एंड -1। अब इसे हम इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं। पहले आएगा 3 इंटू -1, सो वी हैव 3 टाइम्स -1। ये मॉडिफाई कर देता हूं मैं, सो दिस विल बी -1, राइट। सो 3 इंटू -1 ये वाला प्रोडक्ट माइनस, अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 7 इंटू -2 या -2 इंटू 7, सो -7 टाइम्स -2। 3 इंटू -1 ये वैल्यू आती है -3 एंड 7 इंटू -2 इज -14, लेकिन यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा positive 14. So we have 14 minus 3. So our final answer is 11. So इस determinant की value है 11. अब देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2। अब सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमें क्या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। सो द डिटर्मिनेंट गिवन हियर इज एलिमेंट्स आर a plus b. So you have a plus b, then we have a minus b, ये हो गए हमारे फर्स्ट रो एलिमेंट्स। फिर a प्लस 2b, a प्लस 2b एंड 2a माइनस b, 2a माइनस b, ये हमारे सेकेंड रो के एलिमेंट्स। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो पहले आएगा a प्लस b इंटू 2a माइनस b। सो वी हैव a प्लस b इंटू 2a माइनस b, ये वाला प्रोडक्ट माइनस, अब इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट a माइनस b इंटू a प्लस 2b। सो वी हैव a माइनस b टाइम्स a प्लस 2b। अभी ब्रैकेट्स का हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू 2a is 2a square, then a into minus b is minus ab। अब b से मल्टीप्लाई करते हैं। b into 2a, ये आ जाएगा 2ab। फिर b into minus b, ये आ जाएगा minus b square। अब इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, सो a into a is a square और बीच में माइनस साइन है तो ये आ जाएगा माइनस a square। a into 2b is 2ab और नेगेटिव साइन, सो माइनस 2ab। अब माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस b इंटू a इज माइनस ab, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा प्लस ab एंड माइनस b इंटू 2b इज माइनस 2b स्क्वायर और नेगेटिव साइन है इसलिए ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। सो फाइनली देखते हैं क्या मिलता है। अब 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दैट गिव्स अस a स्क्वायर। फिर यहाँ है 2b स्क्वायर, उसमें से माइनस b स्क्वायर लेस करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। अब ये माइनस ab प्लस ab कैंसिल हो जाता है, देन 2ab एंड माइनस 2ab ये भी कैंसिल हो जाते हैं। सो यस, दिस इज अ फाइनल आंसर और कोई टर्म रहा नहीं। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हमारे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब सब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओके, जो डिटर्मिनेंट दिया है उसके एलिमेंट्स है sec थीटा। So the first term is sec theta. Just rectify this. This will be sec theta. फिर है tan theta, तो ये आएगा tan theta। सेकेंड रो में आएगा tan theta, so you have tan theta and finally sec theta.
ये सारे सम्स जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के हैं. सो अगेन वी मल्टीप्लाई sec थीटा इंटू sec थीटा, राइट. तो पहले आएगा sec थीटा इंटू sec थीटा, राइट. तो ये प्रोडक्ट फर्स्ट आएगा sec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट आएगा. सो वी हैव tan थीटा इंटू tan theta. Now we know that sec theta into sec theta, इसे हम लिख सकते हैं as sec square theta minus tan theta into tan theta, इसे हम लिख सकते हैं as tan square theta. And we know the identity 1 plus tan square theta is sec square theta. Hence sec square theta minus tan square theta अगर हम करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1. सो इस डिटर्मिनेंट का आंसर है 1. यहाँ पे हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स है 3x minus 6, x plus 2, x minus 2, 3x plus 6 is equal to 0. तो देखते हैं ये इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसे हम एक्सपैंड करते हैं. तो पहला प्रोडक्ट आएगा 3x minus 6 इंटू 3x plus 6. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x minus 6 इंटू 3x plus 6 माइनस, अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट x plus 2 इंटू x minus 2. सो वी हैव x plus 2 times x minus 2. Okay, so this is x minus 2 is equal to 0. अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखता है. देखिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर a minus b into a plus b, right, which is a square minus b square. यहाँ पर भी a plus b into a minus b is a square minus b square. तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करते हैं. तो इसे हम लिख सकते हैं as 3x square minus 6 square. ये फर्स्ट टर्म आ गया माइनस सेम आइडेंटिटी हम ये दो ब्रैकेट्स पर यूज करते हैं. तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 3x होल स्क्वायर ये आ जाता है 9x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 36. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस x स्क्वायर ये आ जाता है 4, 2 स्क्वायर इज 4, सो दैट्स माइनस 4 और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 8x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 4, तो ये हो जाता है माइनस 32 इज इक्वल टू 0. अब 32 को हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करते हैं. सो यू हैव 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 32. अब इसे यहाँ पर हम कंप्लीट कर देते हैं. सो वी हैव x स्क्वायर इक्वल टू, नाउ 32 डिवाइड बाय 8 दैट गिव्स अस 4. और अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलेगी प्लस और माइनस 2. So these are the values for x. So x is plus 2 or x is equal to minus 2. Question दिया है solve 3x plus 5, 2x minus 1, x plus 3 and 2x plus 6. ये determinant दिया है is equal to 0. तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है. तो इस determinant को पहले हम expand करेंगे. So it would be 3x plus 5 into 2x plus 6. तो ये आएगा 3x plus 5 into 2x plus 6. इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस, अब इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट x plus 3 into 2x minus 1. So we have x
plus 3 into 2x minus 1 is equal to 0. अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर हमें मिलेगा x plus 3 एज अ फैक्टर, और इसमें भी x plus 3 है, राइट? तो फिर हम x plus 3 कॉमन ले सकते हैं. सो व्हाट वी डू इज, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं. तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं ये वाले ब्रैकेट में से, तो ये तो एज इट इज रहेगा 3x plus 5, ये बन जाएगा x plus 3, राइट? बिकॉज 2 हमने कॉमन ले लिया. माइनस अब ये टर्म्स भी एज इट इज रहेंगे, ये आ गया x plus 3 और दूसरा 2x minus 1, this will be 2x minus 1 is equal to 0. अब देखिए इसमें x plus 3 है, ये फैक्टर्स में भी x plus 3 है, so we can take x plus 3 as the common factor. तो हम x plus 3 को बाहर ले लेते हैं, x plus 3. अब ब्रैकेट में रह जाएगा 2 times 3x plus 5, फिर माइनस अब ये वाला ब्रैकेट 2x minus 1 bracket close is equal to 0. So we have x plus 3, ये एक फैक्टर हुआ. अब ये ब्रैकेट हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2 into 3x ये हो जाएगा 6x, 2 5s ये आ जाता है 10. ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो minus 2x and this becomes plus 1. Bracket close is equal to 0. So we have the factors x plus 3, यहाँ 6x minus 2x ये हो जाएगा 4x and 10 plus 1 ये हो जाता है 11. So हमारे दो फैक्टर्स है x plus 3 and 4x plus 11. So if we proceed, we have two answers. X plus 3 could be 0. Okay, so x plus 3 will be equal to 0. और हम कह सकते हैं 4x plus 11 is equal to 0. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी as -3. तो ये तो एक x की वैल्यू आ गई, और यहाँ से सेकेंड वैल्यू, सो वी हैव 4x is equal to a positive 11 उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, so we have -11. So therefore the second value for x will be -11 upon 4. So these are the two values for x.